और अब बात करेंगे रतन टाटा की। भारत के रतन कहे जाने वाले दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का आज मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान भी थे। लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। रतन टाटा का 86 साल का जीवन कई खूबियों से भरा है। आज हम बात करेंगे उनके जीवन के 7 बड़े सबक की। वो सबक क्या क्या हैं, सबसे पहले आपको वही बताते हैं। उनमें से सबसे पहला है लीडरशिप, साहसिक फैसले, समय के साथ चलना, परोपकार और सामाजिक दायित्व, गरिमा, सादगी, देश के लिए समर्पण। हम इन सभी सबक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है और मेहमानों से अब हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं पीके घोष जी, जो कि टाटा केमिकल्स के पूर्व सीएफओ हैं। इसके अलावा मुकुंद राजन लेखक हैं द ब्रांड कस्टोडियन के। शाहनवाज आलम हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जो कि उपाध्यक्ष हैं टाटा वर्कर्स यूनियन के। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मैं पीके घोष जी से करना चाहूंगा रतन टाटा की लीडरशिप क्वालिटी को लेकर। सर, क्या पूरी क्वालिटी का लोहा पूरी दुनिया मानती है, एक बिजनेस लीडर के तौर पर आप उन्हें कैसे देखते हैं? कैसे उन्होंने टाटा को बड़ी लीग में खड़ा कर दिया? देखिए, रतन टाटा जी, मैं 25 साल उनके साथ इन्वॉल्व था और दोनों कंपनी टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स में। और वो उन्हें हमेशा याद रहा जाए करेंगे लोग कि वो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का उनका मेन गोल था, जी बट साइमल्टेनियसली उनको ऑल्सो नेशन बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा गोल था साथ में। तो उनके सब जो लीडरशिप क्वालिटीज और ये थे, वो उस तरफ नजरिया से देखते थे। दूसरी बात ये कि ये तो जेआरडी टाटा के टाइम में भी हुआ था, पर वो एक स्टेप आगे बढ़े कि वो देखे कि भाई हमको इंडिया के शोर से बाहर जाना है, ग्लोबल फुटप्रिंट लाना है, जी टेक्नोलॉजी लाना है। तो मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। टाटा स्टील में एक कहानी चलती है कि एक ज़माने में 90s में जब वो रतन टाटा इंचार्ज लिए थे, अगर आधुनिकीकरण नहीं किया गया तो ये कंपनी में हम लोग स्क्रैप बेचेंगे उस दिन में। जी और उसके बाद मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम हुई और बहुत सारे 4 फेजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन हुई। हॉट स्ट्रिप जी में लाया, कोल्ड स्ट्रिप में लाया, जब मैं वहां पे था। जी और दूसरा ये था कि ये जो ग्लोबल फुटप्रिंट था, ये एक एग्जांपल उसका ये है कि जैगवार लैंड रोवर, जो यहाँ पे पूरा नया टेक्नोलॉजी, नए टाइप ऑफ जी कार्स सब लाया गया। जी सो ये एक बहुत बड़ा इनका, इनको याद जी किया बिल्कुल, जाए। लीडरशिप की यही क्वालिटी होती है कि भविष्य को देखकर वर्तमान में फैसले लेना, जिससे कि बिजनेस का दायरा भी बढ़े और आगे कंपनी लगातार ग्रोथ करती जाए। हम अगला सवाल मुकुंद जी से यहां पर करना चाहेंगे। मुकुंद साहब, बिजनेस में रिस्क लेना एक बड़ा फैक्टर होता है। एक लीडर के तौर पर रतन टाटा ने कई रिस्क लिए। इसी के तहत उन्होंने विदेशों में कई कंपनियों का अधिग्रहण भी किया। रिस्क लेने की क्वालिटी, ये साहसिक फैसले कैसे उन्हें अलग बनाते हैं? ये बोल्डनेस विजन है उनकी, कि वो एक बहुत बड़ा एम्बिशन बना सकते थे और फिर सबको इंस्पायर करना कि ये एम्बिशन हम डिलीवर कर सकते हैं। भले ही कुछ साल लग जाएं, लेकिन हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जो पहले कभी नहीं कर पाते कोई और कंपनी इंडिया में। तो जैसे उन्होंने टाटा इंडिका की विजन बनाई कि इंडिया का सबसे पहला डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड पैसेंजर कार, जिस टाइम उन्होंने ये विजन बनाए, बहुत सारे लोग कहते थे कि इंडिया में तो कार नहीं बन सकती, वो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स आएंगे, वो बनाएंगे और वो सक्सेसफुल रहेंगे। जी तो उन्होंने कहा नहीं, उनका एक कहावत थी, क्वेश्चन द अनक्वेश्चनड। तो जो भी कोई कहता कि ये नहीं हो सकता, तो मिस्टर टाटा कहते कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। तो जी उनकी एक ये बोल्डनेस ऑफ विजन थी। लेकिन बोल्डनेस ऑफ विजन से सब कुछ नहीं होता, उसके साथ अच्छे प्लान्स बनाने होते हैं, जी एक अच्छी टीम बनानी होती है। अगर बाहर से, फिरंग से, कहीं से हमको टैलेंट की ज़रूरत है, वो भी ले आना पड़ता है। तो टाटा इंडिका का आप सोचेंगे तो उन्होंने एक इटालियन डिज़ाइन हाउस जी से, मतलब वो काफ़ी डिज़ाइन वर्क करवाया, जी जिसकी वजह से वो बहुत एक अट्रैक्टिव प्रोडक्ट बनी। जी तो जहाँ से भी रिसोर्सेज मंगवा सकते थे वो मंगवा के जी फिर उन्होंने करके दिखाया। मैं आता हूं तो मुकुंद जी आपके पास। ये जी नहीं कहूँगा कि जी सिर्फ जी एक विजन से सब कुछ होता है।
लेकिन उसके बिल्कुल। साथ एक टीम, एक रिसोर्सेज और प्लानिंग की जरूरत है, और वो सब वो करके जी, दिखा सकते थे। आता हूं मुकुंद जी मैं आपके पास। मैं अगला सवाल पीके घोष साहब से यहाँ पे करना चाहूंगा। बिजनेस का सक्सेस मंत्र है समय के साथ चलना। शुरुआत में टाटा केवल प्रोडक्ट बनाती थी, लेकिन फिर सर्विसेज की भी एंट्री हुई और अलग अलग क्षेत्रों में टाटा ने अपना विस्तार किया। समय के साथ चलते हुए प्रोडक्ट और सर्विसेज में जो बैलेंस उन्होंने बनाया, उसने टाटा ग्रुप को अलग पहचान कैसे दिलाई? देखिए, पहले टाटा केमिकल्स एक कंपनी था जो सोडा ऐश बनाता था, सॉल्ट था, उनका उनका फर्टिलाइजर था, बट उसको बढ़ाने के लिए 2002 2001-2 में ये कंपनी इतनी गिर गई थी प्राइसेस के कारण और दूसरे कारण कि जो बोलते हैं ना घुटने में आ जाना, वहां पहुंच गई थी। तो उसके बाद ये जो बोल्डनेस जो मुकुंद जी बोल रहे थे अभी, वो बोल्डनेस दिखाया गया और हम लोग एक के बाद एक एक्विजिशन किए जी भारतवर्ष में और बाहर। तो पहला हुआ हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो हिंदुस्तान लीवर का एक सब्सिडरी था हल्दिया में। वो फर्टिलाइजर कंपनी था। फिर हम लोग गए यूके में, जहाँ ब्रूनो मॉन्ड बोल के एक सोडा ऐश कंपनी लिया। उसके बाद गए कीनिया में, जहाँ हम लोग एक और सोडा ऐश कंपनी लिए। और उसके बाद यूएसए गए, जहाँ हम लोग जनरल केमिकल्स लिए। तो ये सब एक्विजिशन से क्या हुआ जी कि हमारा जो क्वालिटी था, जो सोडा ऐश का जो मैन्युफैक्चरिंग से बनता है, कीनिया और अमेरिका में ये नेचुरल प्रोसेस में माइनिंग किया जाता है और इससे क्या हुआ, इसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है जी और हम लोग नंबर 2 सोडा ऐश कंपनी इन द वर्ल्ड हो गए। जी बिल्कुल, जो तो कहानी ये आपने बताई उससे यही साबित होता है कि अगर दिक्कतें हैं, चुनौतियां सामने हैं, तो उनको पार कैसे पाना है, उसको पार पाने के लिए उन चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस कैसे दिखाना है, बड़ा फैक्टर होता है। मैं अगला सवाल यहां पर टाटा वर्कर्स यूनियन के उपाध्यक्ष शाहनवाज आलम जी से करना चाहूंगा। सवाल यह है सर कि रतन टाटा को उनके सामाजिक दायित्वों के निर्वहन और परोपकार के लिए भी जाना जाता है। कोरोना काल में उन्होंने 500 करोड़ की राशि का योगदान दिया। उस दौरान टाटा के कर्मचारियों के लिए उन्होंने क्या किया? हम लोग सभी वो जब जमशेदपुर आते थे हम लोग से मिलने के लिए, तो अपने वो बोलते थे कि मालिक और टाटा में कोई मालिक और मजदूर का कंसेप्ट नहीं है, सभी सहकर्मी हैं। वो सब एक साथ मिल के काम करते हैं और सभी यहाँ पे अपने हृदय से, अपने दिल से, अपने आत्मा से उनको अभिभावक ही मानते थे। कभी उनको मालिक के तौर पे कभी नहीं देखते थे। और वो भी कभी अपने मजदूरों को अपने नौकर की तरह नहीं समझते थे। वो जानते थे ये मेरा सहकर्मी है, काम करने वाला है। क्योंकि टाटा ने भी अपनी जब शुरुआत की थी, तो इसी टाटा स्टील कंपनी के लाइम प्लांट से, जी चूना भट्टा बोलते हैं, उस प्लांट से अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी काम करते हुए। तो उनको मालूम था कि मजदूर का दर्द क्या होता है। इसलिए अपने पूरे उम्र में मजदूर की भलाई के लिए बहुत सारे स्कीम्स उन्होंने लॉन्च किए। चलिए, आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला सभी मेहमानों से जारी रहेगा। अभी एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पे ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए हॉट टॉपिक। और अब हम सीधे रुख करना चाहेंगे पीके घोष साहब का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घोष साहब, जब बात होती है रतन टाटा की, तो उनके जीवन के साथ सादगी, गरिमा, देश के प्रति समर्पण, ये तमाम क्वालिटीज़ उनके साथ अटैच हो जाती हैं। ये त्रिवेणी जो रतन टाटा में बहती थी, ये कैसे उनको अलग बनाती है? देखिए, बिजनेस में सक्सेसफुल होना खाली उसी में सफिशिएंट नहीं है। तो मैं आपको 2 चीज़ और बताऊँगा उनके बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1 ये है कि वो उनका जो ही वाज़ अ वेरी काइंड पर्सन। काइंडनेस, ह्यूमिलिटी, बहुत ह्यूमिलिटी थी उनमें। और वो जो आप इसीलिए आज अगर आप वर्ली यहाँ पे गए होंगे या यहाँ पे क्रिमेटोरियम में या जहाँ जो सी ऑफ पीपल थे, वो अपना पूरा अपना ये दिखा रहे थे लव उनके लिए। सो एक वो था। और दूसरा ये है कि उनका जो एक मानना था कि हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। कुछ भी डीलिंग में, बिजनेस में हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी में क्या है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स में टाटा में कोड ऑफ कंडक्ट आया, जो मुकुंद राजन बहुत अच्छा बोल पाएंगे क्योंकि वो ब्रांड एम्बेसडर थे ग्रुप के। और दूसरा ये था कि एक तो वो था और दूसरा ये जो उनका जो केयर लेना बिजनेस के आगे जाके, जैसे
एनिमल्स के ऊपर। जी सो ये जो स्पेशल केयर एनिमल्स पर था, जी उनके ऊपर एनिमल क्रुएल्टी को हटाना, ये जी। सब कुछ चीज और देश के उनको, लिए समर्पण का जो भाव था सर, वो क्वालिटी भी उनमें विशेष थी। हाँ, सो इसीलिए जो भी वो करते थे, मैं पहले ही अपने फर्स्ट में बोला था मैं कि उनका जो ये दृष्टिकोण था, वो खाली इसमें नहीं था बिजनेस में प्रॉफिट बनाने का, बट नेशन बिल्डिंग में लगाने का, बट विथ फुल एथिक्स। एंड टाटा में इसीलिए आप सुनिएगा कि इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट एथिकल ग्रुप इन द वर्ल्ड। जी बहुत बहुत शुक्रिया घोष साहब हमसे बातचीत करने के लिए। साथ ही साथ अपने दोनों मेहमानों का, मुकुंद जी का और शाहनवाज आलम साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जो इन पहलुओं पर उन्होंने अपनी बात रखी। तो फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV इंडिया।